अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मैं हुराना अदनान मुदस्सर आज एक नई वीडियो के साथ हम लोग निकले हुए हैं। इस वक्त बहरिया हेड ऑफिस प्रीसिंक्ट 4 मिडवे कमर्शियल इस जगह को हम लोग क्रॉस करते जा रहे हैं और आपसे आज इंशाल्लाह लंबी डिस्कशन चलेगी। आप पूरी वीडियो देखिएगा ताकि इसके अंदर हम बहरिया टाउन के इफ़ेक्टिव से लेके बहरिया टाउन में जो खुशहाल तरीके से लोग रह रहे हैं हम सबको डिस्कस करेंगे। जनरल डिस्कशन है, कोई किसी ख़ास टॉपिक कोई ख़ास मतलब एरिया को हम डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन बहरिया मुतासरीन के बारे में बात शुरू कर लेते हैं। बेसिकली मैं बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों को एडवाइस कर चुका हूँ कि जिन लोगों को बहरिया टाउन में प्लॉट नहीं मिला, ऑब्वियसली वो बहरिया टाउन को बुरा भला भी कहते होंगे, और उन लोगों को भी जिनके ज़रिए उन्होंने बुकिंग ली, जिसमें खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ़ करे कि कोई मुझ जैसे लोग भी होंगे जिन्होंने सर्विसेज दे के उस वक्त बुक करवाया था। लेकिन उसमें यकीन मानिए कि मेरा या मेरी तरह के जितने भी लोग यहाँ पे काम करें उनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि मतलब हमें भी ये चीज़ वक्त से पहले नहीं अंदाज़ा होता कि किस तरह बहरिया ये बैलेटिंग करेगा, कब ये अलॉटमेंट करेगा और कब आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज़ मिलेगी फॉर गुड कॉज। मतलब हमने ये सारी सर्विसेज दी आपको और आइंदा भी देते रहेंगे। लेकिन जब ये आप चीज़ें परचेज़ कर रहे होते हैं, यहाँ पे जब नई बुकिंग नई डील्स आती हैं, तो ऑब्वियसली आपके माइंड में भी ये चीज़ क्लियर होती है कि यहाँ बहरिया टाउन फाइल्स ही बेच रहा है, बल्कि फॉर्म्स बेच रहा है। फॉर्म्स फाइल में तब्दील होती है और फिर जो फाइल्स हैं वो आगे बैलेटिंग के बाद वो प्रॉपर मतलब एक प्रॉपर्टी बन जाती है, आपका प्लॉट बन जाए, अपार्टमेंट बन जाए या कुछ इस तरह। आप ये गिरदोनवाह में प्राइवेट प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, ये तैयब प्रॉपर्टी नेटवर्क का, ज़मीन प्रॉपर्टी नेटवर्क हो गया, इस तरह से मुख्तलिफ़ लोगों ने यहाँ राइट लेफ़्ट पे काफ़ी सारे प्राइवेट प्रोजेक्ट्स बनाए, जिसमें अबुल कासिम रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स, डोमिनियन और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनाए, जिसके अंदर मैं हमेशा आप लोगों के सामने ये चीज़ रखता रहा कि अगर आप लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या आप लोग बहरिया के मुतासरीन आपको आप पेमेंट करते जा रहे थे लेकिन आपको ढंग की लोकेशन का कोई प्लॉट नहीं मिला, तो फिर मैंने मशवरा ये दिया था कि आप लोग अपनी उन प्रॉपर्टीज़ को स्किप करें और उसको फॉरवर्ड ना करें, उसके ऊपर मज़ीद पेमेंट ना करते जाएं, टाइम वेस्ट ना करें, ज़रूरत से ज़्यादा डिले ना करें, और आप इन प्रोजेक्ट्स में कोई अपार्टमेंट, दुकान, दफ्तर, कोई इस तरह की चीज़ में कहीं ना कहीं अकोमोडेट हो जाएँ, ताकि आने वाले 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में आपको उस चीज़ का फ़ायदा भी मिल सके। कुछ दोस्तों ने हमारी इस बात पे अमल भी किया, कुछ दोस्तों ने नहीं किया होगा आज तक। शायद वो इस कश्मकश में होंगे कि हमारे साथ क्या होने वाला, क्या बनेगा, या बहरिया को बहुत अच्छा करने जा रहा है। तो मैं ख़ासकर बहरिया इफ़ेक्टिव, जो बहरिया पैराडाइज़ के प्लॉट जिनके बाउंड्री वॉल से बाहर हैं, आज तक भी बाहर हैं, बहरिया स्पोर्ट सिटी के प्लॉट जिनके पहले भी बाहर थे, आज भी बाहर थे, बहरिया टाउन के न्यू प्रीसिंक्ट जिसे प्रीसिंक्ट 32 ABCD कहा जाता है, प्रीसिंक्ट 29 ABCD और प्रीसिंक्ट 32 ABCD, इस तरह के जो प्लॉट हैं उसके बारे में ज़िक्र कर रहा हूँ। इसके अंदर 125 गज़, 250 गज़, 500 गज़ और 1000 गज़ के प्लॉट का जिक्र हम करेंगे। और इसी तरह बिल्कुल जो बहरिया टाउन के अंदर जो बहरिया ग्रीन्स का प्रोजेक्ट आया, और बहरिया ग्रीन्स के प्रोजेक्ट के बिल्कुल पैरेलल जो आज भी वहाँ पर शायद काम चल रहा है। मैंने पिछले दिनों 2-3 वीडियोज़ दी हैं और आपके सामने ये बात रखी थी हमने कि वहाँ प्रीसिंक्ट 61, प्रीसिंक्ट 62 और प्रीसिंक्ट 63 यहाँ पर काम होते चले जा रहे हैं। तो आज जो मैसेज मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आप लोग ऐसी जगहों पे आज भी प्लॉट लेके बैठे हुए हैं और जस्ट इस इंतज़ार में कि टाइम विल कम जब आपको कोई ना कोई बहरिया अच्छी रिप्लेसमेंट दे देगा या अच्छी लोकेशन दे देगा और आपका मतलब ओवर द नाइट आपकी प्राइस भी डबल हो जाएगी, या आपने जितना इंतज़ार किया उस सारी चीज़ का एक ही दिन में आपको सारा निकल आएगा, उसका यानी रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं ये चीज़ बता दूं आपको कि जितना डिस्टेंस वाइज ऑल द थिंग्स मैटर्स, कि डिस्टेंस वाइज जितनी भी चीज़ें हैं उनकी प्राइस का तयन उसी के हिसाब से होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 44 या 45 प्रीसिंक्ट के अंदर आपके प्लॉट्स थे, वो 250 गज़ के थे, 500 गज़ के थे या कोई भी साइज़ था, अगर आज आपके पास वो फाइल्स हैं तो मैं आपको ऑफ़र करता हूँ कि आप प्रीसिंक्ट 40 के अंदर, प्रीसिंक्ट 34 के अंदर, प्रीसिंक्ट 32 के अंदर
और प्रीसिंक्ट 41 के अंदर जहाँ डेवलपमेंट हो चुकी है वहाँ अपने प्लॉट्स को रिप्लेस करवा लें, क्योंकि बहरिया टाउन ने इस वक्त मर्जिंग बंद की है कि 15 फरवरी 2021 के बाद बहरिया मर्जिंग नहीं करेगा किसी भी प्रोजेक्ट में भी। एक तो प्राइवेट बिल्डर जो थे जिनकी यहाँ पे दिन रात धड़ाधड़ नई से नई बिल्डिंग आ रही थी, उनके लिए भी यहाँ धचका लगेगा, और इसके साथ साथ वो कस्टमर्स जिनके पास फाइल्स हैं, जिनके पास अमली तौर पर प्लॉट्स नहीं हैं, उनको भी धचका लगेगा। क्योंकि बहरिया टाउन अब ये कह रहा है कि जिन लोगों की पेंडिंग पेमेंट्स हैं वो पूरी पेमेंट्स आके करें। वो 10 किस्तें रहती हैं, वो 5 रहती हैं, वो 4 रहती हैं, वो अब एट वंस एक साथ इकट्ठी करके वो पेमेंट्स करे वो कस्टमर, तो हम उनको किसी मुनासिब और अच्छी जगह पे प्लॉट अलॉट करेंगे। दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो बहरिया कर भी रहा है। इस चीज़ का सबूत भी है कि बहरिया ने मतलब पुरानी, जब आपके पास वो रजिस्ट्रेशन नंबर के मुताबिक फ़ाइल है, उसकी फ़्रेश अकाउंट स्टेटमेंट लेते हैं तो वो चीज़ें चेंज होती चली जा रही हैं। तो उस पर मतलब वो अपडेट्स आ रही हैं, हमने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया। अच्छा, ये चीज़ है कि कुछ बहरिया से आप लें। बहरिया कह रहा है कि पिछली जितनी भी किस्तें आपकी पेंडिंग हैं, ड्यू हैं, आप वो अदा करें और हम आपको फिर अपनी मर्ज़ी से किसी जगह पर, किसी महफूज जगह पर यानी प्लॉट देंगे। वंस अगेन यहाँ पर गैर वाज़ेह एक एलिमेंट हम छोड़ देते हैं कि वो कहाँ पर होगा, किस लोकेशन का प्लॉट होगा, किस तरह का होगा और कैसा होगा, मतलब क्या उसके रेट्स होंगे या क्या होगा। जब ऑलरेडी एक बात गैर वाज़ेह थी और उसके बावजूद एक और बात गैर वाज़ेह आ जाए तो फिर मेरा ख्याल आप ऐसा डिसीजन नहीं करेंगे। तो इसी चीज़ को लेके पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स से मैं आपको ये मशवरा देने के लिए यहाँ आज वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों को चाहिए कि अपनी चॉइस का प्लॉट लें, अपनी यानी वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन करें। जिस तरह मैं हमेशा गाइड करता आ रहा हूँ, 2 4 5 लोगों से आप पूछें, आप विज़िट के लिए तशरीफ़ लाएँ। आपको प्रीसिंक्ट 40 का, प्रीसिंक्ट 41 का या प्रीसिंक्ट 34, प्रीसिंक्ट 32, प्रीसिंक्ट 22 का जो भी प्लॉट ऑफ़र किया जा रहा है उसको देखें, कंसीडर करें। जो लमसम इंस्टॉलमेंट्स आपने एक साथ जमा करनी है, आप उसको जमा करवाने की बजाय आप अपनी फ़ाइल का मार्केट रेट चेक करें, जो कि 40% लॉस पर है ऑब्वियसली, लेकिन जो आपको फर्दर प्रॉपर्टी मिल रही है वो भी इस वक्त नेगेटिव रेट पे ही है अप्रॉक्सीमेटली। यानी अगर वो एक टाइम पे 40 लाख की थी तो आज वो भी यानी वही कोई 30, 32 लाख, 28 लाख यहाँ तक ही आपको मिल रही है। तो इन चीज़ों का ज़रा एनालिसिस करें। आप 2017 के रेट्स उठा के देख लें, 2018 के रेट्स देख लें, और आज 2021 फरवरी का महीना, आप आज के रेट्स उठा के देख लें। बहुत सारे लोग ज़मीन.com के रेट्स के रेफरेंस दे के हमसे बात करते हैं कि यहाँ पर ये रेट्स चल रहे हैं, यहाँ ये चल रहे हैं। तो बड़ी माज़रत के साथ ज़मीन.com के रेट्स आर ऑलवेज़ नॉन रिलायबल। मैं इसको कहता हूँ कि नॉन रियलिस्टिक किस्म की अप्रोच के साथ ज़मीन.com का पोर्टल इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है, जिसको चेक एंड बैलेंस करने वाली कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है। ज़मीन.com ख़ुद जो भी कर रहे हैं, मतलब वो रेट्स के ऊपर, मतलब बहुत दफ़ा मैंने एडवाइस भी किया, इनकी मैनेजमेंट को भी मैसेज दिया, वीडियोस में भी मैसेज दे चुका हूँ कि कम से कम मतलब दे मस्ट हैव ग्रिप ऑन द रेट्स। और किसी भी रियल एस्टेट एजेंट को वहाँ पर फेक रेट्स या ज़रूरत से ज़्यादा कम रेट्स देने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। वो नॉन रियलिस्टिक किस्म के जब रेट्स देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कायद विलास 72 लाख रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली उसकी बुकिंग प्राइस थी। आज कोई बंदा उसको ख़रीदने जाता है तो वो आपको मिलता है 1 करोड़ 80 लाख से 2 करोड़ 20 लाख 25 लाख तक। और यहाँ पर एड्स लगाने वाले हमारे बहुत बड़े बड़े शहजादे रियल स्टेट में काम कर रहे हैं, हमारी रियल स्टेट बरादरी से ही हैं, लेकिन मैं क्रिटिसाइज़ हमेशा हर किसी को करता हूँ, तो मैं इनको भी करूँगा कि वो रेट लगा देते हैं 72 लाख रुपीज़ जस्ट टू अट्रैक्ट यू पीपल, जस्ट टू यू नो अवेल योर अटेंशंस कि भाई आप लोग उनको इन सारी चीज़ों को देखते हुए कॉल करें, और कॉल करने के बाद आप उनके सामने ये चीज़ रखें, ठीक है। और कॉल करेंगे तो फिर वो आएँ बाएँ शाएँ करके उस चीज़ को आपके सामने रख देंगे कि ये तो बुकिंग प्राइस थी, आज हम आपको प्रीसिंक्ट 10 में ले देते हैं, प्रीसिंक्ट 31 में चलें आज आपको प्लॉट ही ले देते हैं। यानी वो बात को घुमाने वाली बात है। खैर ये चीज़ें वंस अगेन हमारा टॉपिक किसी और तरफ चला गया। वापस आते हैं कि जो रियलिस्टिक प्राइस है उस चीज़ को देखें।
बेसिकली रेट्स कंपैरिजन का 2017 के 2021 के मैं इसलिए बता रहा था कि आपको फैसला करने में आसानी हो कि अगर आज प्लॉट्स के अलावा अगर आप कोई और चीज़ ले रहे हैं तो उसकी रीज़न क्या होनी चाहिए, और अगर कोई और आपको हम मशवरा दे रहे हैं तो उसकी रीज़न क्या होनी चाहिए। तो बेसिकली अगर फॉर एग्ज़ाम्पल प्रीसिंक्ट 43, प्रीसिंक्ट 44, प्रीसिंक्ट 45 में आपका प्लॉट आज भी है और उसकी प्राइस मतलब पिछले काफ़ी अर्से से 40-45% नेगेटिव चल रही है, तो वो लॉस है। और वंस अगेन एक चीज़ का वजूद ही नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप वो चीज़ लें जिसको आप खुद विज़िट कर सकें, आप अपनी गाड़ी ड्राइव करके उस प्लॉट तक, उस प्रॉपर्टी तक पहुँच सकें, और फिर बहरिया की तरफ से परमिशन भी हो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने की। तो हाँ, इन सारी सवालों के जवाब में मैं कहूँगा कि प्रीसिंक्ट 40, प्रीसिंक्ट 41, प्रीसिंक्ट 30, प्रीसिंक्ट 34, प्रीसिंक्ट 32 ये वो वाले प्रीसिंक्ट हैं जहाँ पर घर बनाने की परमिशन आपको बहरिया दे चुका है। और अभी हम ऑन साइट वहाँ जाएंगे तो आपको दिखाएंगे भी कि जो घर प्राइवेट बनते जा रहे हैं तो वो भी आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे किस तरह से घर जो अपने प्लॉट्स अवेल करके लोग वहाँ पे घर बना चुके हैं या शुरू कर चुके हैं कम से कम। तो बहरिया टाउन मुतासरीन जो अपने आप को कहते हैं, ऑब्वियसली मैं उन लोगों के बहुत सारी चीज़ों को पढ़ चुका हूँ, सुन चुका हूँ, अमली तौर पे मिल चुका हूँ, और उन लोगों का दुख दर्द अपनी जगह। लेकिन अगर मैं मशवरे भी हमेशा मशवरा ही देता हूँ, और डिसीजन तो अल्टीमेटली आपका होगा बिकॉज इट्स योर प्रॉपर्टी, योर लाइफ, एंड डिसीजन वुड बी योर्स ऑब्वियसली, कि आपने ही करना है। तो मज़ीद मैं तो कहता हूँ कि आप इसको फ़िज़िकली जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसके अंदर कन्वर्ट करें, एडजस्ट कर लें, नॉन रियलिस्टिक तरीके से ना सोचें। आप एक ऐसी अप्रोच के साथ मार्केट में रिसर्च करें कि आपके सामने ये हो कि आप नॉन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को एग्जिस्टिंग में चेंज कर लें। तो मज़ीद इन सारी चीज़ों को समझने के लिए, देखने के लिए, और किस तरह से हम इसको कर सकते हैं, आप PPL टीम से असिस्टेंस ज़रूर लें, मशवरा ज़रूर करें, और अल्टीमेटली इंशाल्लाह डिसीजन हम आप पर ही छोड़ेंगे। थैंक यू सो मच।